प्लीज़ रेज़ योर हैंड अगर आप अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर उन पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं। डोंट वरी, हम लोग नेट पे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है। हेलो एवरीवन, डू यू लूज टेम्पर एंड येल एट योर चिल्ड्रन? अक्सर हम पेरेंट्स अपने बच्चों पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। बट लेट मी टेल यू, जो चीखता है, चिल्लाता है, लाउडली बोलता है, वो सुपर हीरो नहीं, बहुत कमज़ोर होता है। जब हमारे मन की बात नहीं होती, बच्चे एक बार में हमारी बात नहीं सुनते, तो पेरेंट्स के पास सबसे आसान तरीका होता है गुस्से में जोर की बोलकर अपनी बात मनवाने का। Dear parents, never shout and yell at your children, as yelling will not only hurt and create a fear in your children, it might cause deeper psychological impact and major implications on their personality development. ये बहुत नॉर्मल बात है कि बच्चे जब मिसबिहेव करते हैं, पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस सिचुएशन को डील करने के लिए सिंपली हम बच्चों पर शाउट कर देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन बताइए, क्या ये चीखना चिल्लाना ज़रूरी है? हम इसको ऐसे समझते हैं, एक बच्चे के इम्प्रॉपर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से हम परेशान हैं, यानी बच्चे ने मिसबिहेव किया है। अगर बच्चे ने मिसबिहेव किया है तो क्या हम भी मिसबिहेव करेंगे? सिंपल तरीका है, अगर हमें फायर सीज करनी है, बुझानी है, तो क्या हम उसको फायर से बुझाएंगे? हम खुद फायर बन जाएंगे। The moment we raise our voice on our children, we activate their limbic system in brain, which is responsible for fight. और इसका रिजल्ट क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट। जो हमने सोचा होता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है। बच्चे डर जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। वो कई बार गुस्से में हमसे फाइट बैक करते हैं, हमसे दूर होते जाते हैं, हमसे भागने लगते हैं। बहुत से पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि जब हम बच्चों पे शाउट करते हैं तभी हमें रिस्पेक्ट मिलती है। आई मीन, व्हेन वी आर लाउडर वी आर रिस्पेक्टेड। बच्चे हमसे डरते हैं, बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। बहुत से पेरेंट्स का तो ये भी कहना है, वी कैन नॉट हेल्प इट, समटाइम्स वी लूज आवर टेम्पर। एंड अ फ्यू पेरेंट्स ऑल्सो से वी डोंट हैव टाइम टू रीजन विद आवर चिल्ड्रन। और बहुत से पेरेंट ये मानते हैं, इफ दे वोंट येल दे माइट स्पैंक देयर चिल्ड्रन, मार देंगे, पीट देंगे। और बहुत से एक्सपीरियंस पेरेंट्स बोलते हैं, हम तो सालों से करते आ रहे हैं, अब तो वैसे ही डैमेज हो गया है। इस सब का आंसर केवल एक ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें जब भी पता चल जाए कि हमारा ये तरीका गलत है, उसको ठीक करने की शुरुआत सेम टाइम कर देनी चाहिए। एज अ पेरेंट मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगी कि जब हम अपने बच्चे को गुस्से से डांटते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बहुत बुरा लगता है। वी फील टेरेबल, बहुत गिल्टी कॉन्शियस होता है, एंड वी कैन वेरी वेल इमेजिन द स्टेट ऑफ आवर चिल्ड्रन एट दैट मोमेंट। सो प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी बच्चों पर शाउट करने वाली हैबिट कंट्रोल हो जाए। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस हाउ टू डिफ्यूज आवर मोस्ट डेंजरस इमोशन। यानी हमें जब बच्चों पे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपना आपा खो देते हैं, बच्चे पर लाउडली शाउट करते हैं, ऐसे इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करें। ऐसा क्या होता है जिससे हम हाइपर हो जाते हैं? आई मीन, व्हाट प्रोवोक्स अस? इट कुड बी डिस्टर्बेंस एट होम, लाउडर नॉइज, और गेटिंग लेट, और इट कुड बी टू मेनी थिंग्स इन हैंड एट अ टाइम, और इट कुड बी बच्चों का नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करना, बच्चों को कुछ करने को कहा और उन्होंने किया नहीं, और घर का सामान फैला होना, और इट कुड बी चाइल्ड्स रूड बिहेवियर।
एक बार हमें अपना ट्रिगर पता चल गया, वंस यू नो व्हाट इज योर ट्रिगर, देन नेक्स्ट यू नीड टू प्लान हाउ टू हैंडल दैट ट्रिगर. लेट्स से जब आप लेट होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप शाउट करते हैं, देन यू नीड टू हैव सम बफर टाइम. आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं. हो सकता है सामान जब फैला होता है उसको देखकर गुस्सा आता है, सो व्हाट यू कैन डू, टाइम टू टाइम आप सामान जहां से उठाया था उसको वापस वहीं पे रखें. And you can also make your home rules so that other family members can also support you. You know, knowing your trigger is a big deal, क्योंकि mainly हमारे गुस्से की जड़ वही है. आपने stay calm सबको कहते हुए सुना है. कोई बोलता है 1 to 10 काउंट करो, you'll be relaxed. कोई बोलता है रिवर्स काउंटिंग करो 10 9 8 7, you'll be relaxed. कोई बोलता है deep breath लो 3 times, you'll be relaxed. और ना जाने क्या क्या. बट जब हम ट्रिगर्ड होते हैं, हम कब कैसे कहाँ ब्लास्ट होते हैं हमें पता ही नहीं होता है. तो हमें करना क्या है, हमें देखना है हमें एक दिन में कितनी बार हम ट्रिगर होते हैं, कितनी बार हमें गुस्सा आता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है. Make a point to note down and do this seriously to reduce the frequency. Once you are able to reduce the frequency, then you may use any calm down technique also. It's always better to caution your children. कई बार एक simple polite warning से काम बन जाता है. एक सोबर सी वार्निंग काफ़ी होती है बच्चों को कुछ भी चीज़ मना करने के लिए. जब हम बच्चों को वार्न करते हैं तो बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं. इनफैक्ट दे गेट टाइम टू रिएक्ट एंड गेट इनटू एक्शन. जितना आप अपने बच्चों को जानते हैं उससे ज़्यादा ही वे आपको जानते हैं. सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर चिल्ड्रन. माई हस्बैंड वार्न्स इन वेरी सिंपल वे. He gives a count of 3 to my girls and says मैं 3 तक count करूँगा and it should be done. And believe me, it works. It's mainly self-control, taking a few minutes of time out before you lose your temper. Physically leave that place. You may go to the bathroom and wash your face. Or you may yell into the toilet and flush it away. Or you may try looking into the mirror. Yuck, how ugly, how scary you look when you are in anger. जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो माइंडफुली आप अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. और जब ऐसा करके आप वापस आते हैं या तो आपका गुस्सा गायब हो जाता है और या एटलीस्ट कम हो जाता है एंड यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन मोर सेंसिबली. अपने अपने घर में अपने बच्चों के अकॉर्डिंग घर के रूल्स सेट करने बहुत ज़रूरी हैं सो दैट योर चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ डूज एंड डोंट्स एट योर होम. अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां गुस्सा आ रहा है, यू नीड टू जस्ट रिमाइंड योर चिल्ड्रन ऑफ योर होम स्वीट होम रूल्स एंड योर चिल्ड्रन विल ऑटोमेटिकली बिहेव. गुस्से से बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं होता है. चिल्ड्रन कैन नॉट बी टॉट व्हेन यू योरसेल्फ आर डिस्टर्ब्ड. कई बार गुस्से में हम बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं जो बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाती है और हम बोल रहे होते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी तभी इफेक्टिव होगा जब हम खुद शांत होंगे. सो वी नीड टू काम डाउन. We need to listen to our children, then only we can put across our point of view. जिससे बच्चे हमें रिस्पेक्ट भी करेंगे और हमारी बात को भी समझेंगे. पेरेंट्स को बच्चों से हाई होप्स होती हैं. बच्चों को एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है. बच्चों को नई स्किल सिखानी भी बहुत ज़रूरी है. But don't try to make them champion in everything. Issue one directive at one time. And as I always say, do your best but don't expect much. We need to be very, very proactive as parents so that
We have sufficient time to meet our children's all requirements and we don't yell out unnecessarily. Instead of yelling, try out getting down at your child's level. कई बार बच्चों के साथ बच्चा बन के उनके स्टाइल में उनको आसानी से समझाया जा सकता है, जिससे बच्चे को आपकी बात समझ भी आएगी और आपको चीखने चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Take out some time for meditation. Start meditating for at least 5 minutes every day. This will surely help you to calm down in the heat of the moment. आप अपना काम छोड़कर बच्चों के साथ आई कांटेक्ट बनाओ, उनकी बात सुनो, उनसे बात करो. तब अपनी बात समझाने की कोशिश करो कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो. Isn't this a cooler way than yelling? So friends, now it's time to ponder. Number 1, children are hurt when their parents yell at them and can lead to deeper psychological issues. Number 2, आपके चीखने से, शाउट करने से बच्चे की बिहेवियर प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं. Number 3, yelling changes the way our child's brain develops. Number 4, हमारे शाउट करने का असर बच्चे की फिजिकल हेल्थ में भी पड़ता है. Number 5, yelling may also cause chronic pain. Now it's time for mom's advice. You may take my advice. अगर कभी गलती से आप जोर की बच्चों के साथ बोल देते हैं या अपनी आवाज़ उठा देते हैं, then own up to it and apologize. Your children will learn an important lesson. क्योंकि गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन अपनी गलती मान लेने से हम अपनी नज़र में और अपने बच्चों की नज़र में बहुत ऊपर उठ जाते हैं. Remember, shouting is not an acceptable way of communication. So stop yelling and be ready to listen to your children with respect. आपको खुद ब खुद अपने बच्चे में अच्छे changes नजर आएंगे. Hope you love this advice. Stay tuned and keep watching Mom's Advice. Don't give up. Stay strong. Take care. Bye-bye. Jai Hind.